Hello students. Nowadays we are studying the interview lesson 7 by Flamingo. मैं विजय कुमार. I welcome you all to my new classroom once again. This is part 2 and you must have studied part 1 because in a continuity we are here, and if you haven't yet watched that video part 1, I am giving you link above in right uh, corner. You can see up right corner here. So let's continue with the lesson. What is it in there in part 2? ये आप देख रहे हैं लुइस कैरल, जिसने की लिखी थी एलिस इन वंडरलैंड। आपने सुना भी होगा, फेमस बुक, ये आप देख सकते हैं। was said to have had a just horror of the interviewer। इंटरव्यूअर का उसने एक बार कहा था कि मुझे जो है इंटरव्यू लेने वाले से बहुत डर लगता है। एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, और उसने कभी भी जो है सहमति इंटरव्यू के बारे में जो है नहीं दी। उसने उसको डिमोरलाइज ही किया, उसने उसको आगे आने नहीं दिया। वो डरता था वो। इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लायोनाइज्ड। लायोनाइज्ड होता है कि वो डरता था कि मुझे फेमस नहीं होना, हमें भाई पब्लिक पर्सन नहीं बनना, हमें पब्लिक अटेंशन नहीं चाहिए। विच मेड हिम कि मैं इंटरव्यू दूंगा तो मैं लायोनाइज्ड हो जाऊंगा, है ना, पब्लिक अटेंशन करेगी मेरे पर, फेमस हो जाऊंगा मैं। दस रिपेल वुड बी एक्वेंटेंसेस, इंटरव्यूअर्स एंड द परसिस्टेंट petitioner फॉर हिज ऑटोग्राफ। तो वो सभी तरह के, इस तरह के परिचित लोगों को, इंटरव्यू लेने वालों को और अपने जो है ऑटोग्राफ लेने वालों को भी अपने से दूर ही रखते थे। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स रिलेट द स्टोरी ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल विद मच सेटिस्फैक्शन और अम्यूजमेंट। हालांकि सफलता जब उन्हें मिल जाती है तो इन्हीं लोगों को दूर रहने के कारण ही फिर वो बताते भी हैं अपनी सफलता की कहानियां का, कि कहने हमने इन लोगों को दूर रखने में कामयाब हुए और हमने अपने जो है काम पर ध्यान दिया, और बेकार की जो है फेमस बनने के लिए इंटरव्यू का सहारा भी लेते हैं सेलिब्रिटीज कुछ, तो वो नहीं किया। रुडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर कंडेमनेटरी एटीट्यूड। रुडयार्ड किपलिंग का उदाहरण दिया है कि जो उसको वो कंडेम करता है। कंडेम होता है कि एक्सप्रेसिंग वेरी स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल करना किसी चीज का, कि ये जो है उन्होंने बिल्कुल उसका विरोध करते थे वो। एंड हिज वाइफ जो है कैरोलिन एक एग्जांपल देती है, राइट्स इन हर डायरी। जो डायरी लिखती थी तो उसकी डायरी का जो 14 अक्टूबर 1892 का पेज है, जब वो देखा गया तो दैट देयर डे वाज रैक्ड बाई, रैक्ड होता है कि डैमेज, डिस्ट्रॉयड, कि कभी वो घूमने निकले होंगे अपने डे पर, है ना, सेलिब्रिटी हैं वो तो। जो दो इंटरव्यूअर थे उनके पीछे पड़ गए कि हमें इंटरव्यू दीजिए, वो कुछ जानना चाहते थे। तो वो लिख रही है अपनी डायरी में कि कैसे जो है रुडयार्ड किपलिंग, उसके हस्बैंड का और उसकी वाइफ दोनों का जो है वो डे रैक्ड बाय द टू रिपोर्टर्स फ्रॉम बॉस्टन। बॉस्टन के उन दो रिपोर्टर्स ने कैसे जो है उनका दिन खराब कर दिया। शी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स, वो कह रही है कि मेरे हस्बैंड ने उनको कहा भी, रुडयार्ड किपलिंग, जो कि आप जानते हैं रुडयार्ड किपलिंग का नाम, प्रोफेसर राइटर जो है हुज बुक जो है जंगल बुक, विच इज अ स्टोरी ऑफ किम्बल ओहारा एंड हिज एडवेंचर्स इन द हिमालयाज। तो वो चिल्ड्रन क्लासिक जो उन्होंने लिखी और फेमस हुए बहुत, रुडयार्ड किपलिंग, ये वही हैं। तो वो बता रही है कि कैसे वो उन्होंने, उसके पति ने बताया कि उन्होंने रिपोर्टर को जवाब दिया कि व्हाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, बिकॉज इट इज इमोरल, क्योंकि ये अनैतिक है। उसने उनको बताया इट इज़ अ क्राइम, ये स्टेटमेंट है, आप देखिए इन्वर्टेड कॉमा में है। तो रुडयार्ड किपलिंग ने जो है उनको आंसर किया, जब उन्होंने पूछा कि आप जो है रिफ्यूज क्यों करते हैं, व्हाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, बिकॉज इट इज इमोरल, इट इज अ क्राइम, जस्ट एज मच ऑफ ए क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी पर्सन। जैसे किसी आदमी ने जो है किसी पे अपराध किया हो, फाइटिंग की हो, उस पर घूसा मारा हो, एज एन असॉल्ट, एंड जस्ट एज मच मैरिट्स पनिशमेंट, और ठीक उसी प्रकार की सजा भी इंटरव्यूअर को मिलनी चाहिए जो कि एक जो लड़ाई करने वाले या हमला करने वाले की सजा होती है। इट इज़ कावर्डली एंड वाइल। और ये जो है रुडयार्ड किपलिंग ने अपने वर्ड यूज़ किए हैं कि
ये जो है वाइल जो है डिस्गस्टिंग, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट और बैड जिसको हम कहते हैं वाइल, और कवर्डली है ये, अनैतिक कहा उसको। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट मच लेस गिव इट, ना तो कोई इज्जतदार आदमी इसके लिए कहेगा और ना ही ये इंटरव्यू कोई देगा अगर वो इज्जतदार है। येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ परपेट्रेटेड, लेकिन इस स्टेटमेंट के बावजूद खुद जो है किपलिंग ने खुद जो है कमिट किया। परपेट्रेट होता है कि कमिट करना, चाहे भूल को या अपराध को जो है उसने खुद किया, ऐसा कहने के बावजूद भी क्या कि सच एन असॉल्ट ऑन मार्क ट्वेन ओनली अ फ्यू इयर्स बिफोर, अभी कुछ साल पहले ही जो है खुद ऐसा कहने के बावजूद रुडयार्ड किपलिंग ने खुद जो है मार्क ट्वेन का इंटरव्यू अभी कुछ ईयर्स पहले लिया है। एक और जो बताया है, एच जी वेल्स के व्यूज बताए हैं इंटरव्यू के बारे में। एच जी वेल्स कहते हैं इन एन इंटरव्यू इन 1894 रेफर टू द इंटरव्यूइंग ऑर्डियल, उसने जो है उसको कहा है अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस कहा है इंटरव्यू को। इंटरव्यूइंग ऑर्डियल, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस को हम ऑर्डियल बोलते हैं, बट वाज ए फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यूई एंड 40 ईयर्स लेटर फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टालिन सोन बेलो, कि पहले तो उसने उसको एक इंटरव्यूइंग ऑर्डियल बताया, ठीक है, लेकिन कुछ सालों बाद उसने खुद ही 40 ईयर्स के बाद ही जो है खुद इंटरव्यू लिया जोसेफ स्टालिन का और सोन बेलो का। ये 5 और 6 भी आप देख सकते हैं। स्टालिन जो है एक ग्रेट रशियन रिवोल्यूशनरी एंड एन एक्टिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर हैं, और साथ ही जो है सोन बेलो जो है प्ले राइट एज वेल एज ए नॉवलिस्ट। बेलोज वर्क वर इन्फ्लुएंस्ड वाइडली बाय वर्ल्ड वॉर टू, जो उन्होंने लिखा था, ही वन नोबेल प्राइज लिटरेचर फॉर 1976 मिला था उन्हें। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि खुद उन्होंने लिया, एच जी वेल्स ने भी, who has consented to be interviewed on several occasions, nevertheless once described interviews as being like thumbprints on his windpipe। पहले तो वो ये कहता था कि इंटरव्यू लेना है जैसे किसी के टैटुए पे हाथ रखना हो, थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, है ना, गले पर अंगूठा रखना, यानी कि टेटुआ बेचने की तरह है इंटरव्यू, उसको वो मानता था। लेकिन बाद में खुद उसने जो है इंटरव्यू लिए जोसेफ स्टालिन और सोन बेलो के। या डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू, इन जो हमने देखा चार जो सेलिब्रिटीज हैं, इन सब के इन व्यूज के बावजूद भी, नेगेटिव व्यूज अबाउट इंटरव्यू रखते हैं वो। या डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू, इट इज सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन दीज डेज। और अभी भी जो है हम कह सकते हैं इन सब कमियों के, ये उनके पर्सनल व्यूज हो सकते हैं, है ना, तो अभी भी जो है सर्विसेबल है, सुटेबल फॉर यूज है ये, और सुप्रीम मीडियम है कम्युनिकेशन का। क्या कह रहा है इसमें, दीज डेज मोर देन एट एनी अदर टाइम आवर विविड इम्प्रेशंस ऑफ आवर कंटेम्पररी आर थ्रू इंटरव्यूज, की आज भी अगर हम अपने समकालीन नेता हैं या समाज सेवक हैं या शिक्षाविद हैं या कोई भी ग्रेट पर्सनैलिटी है, सेलिब्रिटी है, हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, है ना, एक्टर्स हैं, एक्टर हैं, तो वो जो हैं ये माध्यम है बहुत ही कंटेम्प्रेरी के व्यूज जानने का। और इस बारे में डेनिस ब्रायन हुए हैं एक, उन्होंने लिखा है ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मूवमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर, कि आज जो हमारे पास कोई भी सूचना आ रही है वो इसी तरह से आ रही है कि एक आदमी पूछ रहा है और दूसरा उसको जवाब दे रहा है, यानी कि इंटरव्यू से ही आ रही है। बिकॉज ऑफ दिस द इंटरव्यूअर होल्ड्स ए पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस। तो आपने देखा कि अनप्रेसिडेंटेड होता है कि आज इतना हो गया है कि दैट हैज नेवर हैपेंड बिफोर, इतनी ताकत उसे मिल गई है। अनप्रेसिडेंटेड जो दैट हैज नेवर हैपेंड बिफोर होता है इसका अर्थ। तो ये था पार्ट 1। ये माना है सभी ने कि आज जो सूचना आ रही है इंटरव्यू के माध्यम से ही आ रहा है, जिसमें एक सवाल कर रहा है, दूसरा जवाब दे रहा है, और अनप्रेसिडेंटेड पावर जो है इंटरव्यू की हो चुकी है। देना भी और लेना भी दोनों ही एक कला बन चुका है, और सेलिब्रिटीज के लिए या आगे बढ़ने के लिए एक माध्यम भी बन चुका है। तो दिस वाज पार्ट 1 एंड वी गो टू पार्ट 2 नाउ। And we will see you in our next video, in which I will discuss an interview with Umberto Eco in continuity of this lesson in part 2, which is you can see in your book Flamingo, that this lesson is in this lesson is in 2 parts, and we will discuss part 2 of this lesson in part 3 of this video.
4 पार्ट्स जो है मैंने इसके किए हैं और हम 3rd वीडियो में मिलते हैं विद एन इंटरव्यू विद अम्बर्टो एको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिए, फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए, एंड इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।